हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इन डेप्थ पियर्सन्स आर, जिसे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट सेकेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग उसका एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, साइकोस्फीयर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, या डायरेक्ट आप जा सकते हैं टेलीग्राम पे और वहां से सर्च कर सकते हैं साइकोस्फीयर। तो पहले नंबर पे जो चैनल आएगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग हर संडे को, सैटरडे को, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो जो लेक्चर्स हम लोग जो जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक टेस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। और हम लोग डे बाय डे जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं आपस में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली साइकोस्फीयर टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और बाकी वहां पे चीजें जो होती हैं आपको इजीली प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लाइक नोट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों का आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे वहां से। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं पियर्सन्स कोरिलेशंस, यानी कि जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी बहुत ही छोटा है और आपके प्यार की जरूरत है इसको। क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स को, वीडियोस को, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके नेट के एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पियर्सन कोरिलेशन, ठीक, जिसे हम आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया मेथड है, द्वारा दिया गया मेथड है एक तरीके से, जिसे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज को आप याद रखिए, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। ठीक, यहां से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किसको मेजर करता है, तो कंटीन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत दो लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। ओके, सो आपका जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक, दिस इज द मेथड गिवन बाय कार्ल पियर्सन। ठीक, आप इनको भी याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिया गया है, कार्ल पियर्सन के द्वारा ही दिया गया है आपका ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, which is also called Pearson's correlation coefficient. Okay, it measures the linear relationship between two continuous variables. ये linear relationship को मेजर करता है, linear relationship को मेजर करता है between two continuous variable। ठीक है, continuous variable के अंतर्गत दो linear relationship के बीच का एक तरीके से मेजर करता है। ओके, और इस की पॉइंट के अंतर्गत तो आप इसको मेमोरेबल पॉइंट समझ सकते हैं, ठीक है, जिसको आप याद करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन में जो पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो डेटा टाइप होता है, हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस डेटा होता है, कंटीन्यूअस वेरिएबल फॉर्म में होता है। इसके जैसे हम इसे इंटरवल या रेशियो स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरवल या रेशियो स्केल पे डाटा होता है इसमें। और रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है, वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। ठीक, और इसकी इंटरप्रिटेशन वैल्यू जो होती है, जिसे हम आर की वैल्यू कहते हैं, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो आगे कैसे एमसीक्यू उसको बनेगा यहाँ से, उस चीज को हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि जो इंटरप्रिटेशन वैल्यू होती है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंतर्गत, वो -1 से +1 के बीच में होती है। इसको ऐसे भी लिखते हैं -1 0 +1। ठीक है, एक तरीके से ये नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और एक नो कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। 3 एमसीक्यूज तो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, 3 डायरेक्ट एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन को कौन सा मतलब कि कौन सी इंटरप्रिटेशन वैल्यू प्रेजेंट करती है, तो -1, और नो रिलेशन को वैल्यू कौन सा प्रेजेंट करता है, तो 0 है, और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को कौन सी वैल्यू प्रेजेंट करती है, तो है +1। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू जितना मतलब कि नियर अबाउट +1 के करीब रहेगी, उतना ही एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है,
और जितनी वैल्यू आर की वैल्यू जो होगी नेगेटिव यानी कि -1 के करीब होगी, उतनी ही ज्यादा एक तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो यही एक तरीके से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन रूल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो आप याद रखिएगा आर की वैल्यू जो होता है प्लस माइनस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है, 0 जो होता है नो कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, और -1 जो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको यहाँ से एमसीक्यूज को आता है तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, एक तरीके से डायरेक्ट फंडामेंटल बेसिस पे है। और इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला जो होता है R इज इक्वल टू होता है n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट में आ जाता है इन ब्रैकेट n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, इंटू इसका जो होता है n इंटू समेशन ऑफ, यही y के लिए भी हो जाता है n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक तरीके से फार्मूला होता है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन अभी तक तो ये नहीं है, बट हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट आप अभी जो है फिलहाल के लिए आप इस फार्मूले को माइंड में रख लीजिए और इसमें जो है आप एक दो बार लिख करके इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो आपका ये फार्मूला होता है आर का, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जहां पे x और y क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेरिएबल हैं। x क्या प्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है, और y क्या है, वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है। और ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, नंबर ऑफ जो भी है ऑब्जर्वेशन है। कह सकते हैं कि उस रिसर्च के अंतर्गत कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितने डेटा को कलेक्ट किया गया। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब असम्पशन ऑफ पियर्सन्स आर जो होता है, ठीक है, इसमें कुछ धारणाएं लेकर के चलता है अपने साथ। ये इसकी धारणाएं हैं कि दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सो बोथ वेरिएबल आर कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, सो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना चाहिए पियर्सन्स आर कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप इसमें क्या होंगे, वो लीनियर रिलेशनशिप होते हैं। ठीक, नो सिग्निफिकेंट आउटलियर, इसमें आउटलियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए। वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक, ये होते हैं पियर्सन्स का आर जो होता है कोएफिशिएंट का अजम्पशंस जो होते हैं। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को आंसर विद एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साइकोस्फीयर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया है, डायरेक्ट आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। आज के एपिसोड में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, पियर्सन्स आर को डिस्कस कर लिया है, जिसे हम ठीक है कोएफिशिएंट भी कहते हैं, आर कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है इस चीज को। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया, जिसे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, तीन नाम हो जाता है एक्चुअली, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पियर्सन्स आर कोएफिशिएंट। ओके, तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक, यहाँ से कभी कभी आ जाता, अल्टरनेटिव नेम फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, सो गाइस कीप साइनिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। तो कीप साइनिंग।